दोस्तों, एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच में डील की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमका रहा है और ईरान डायरेक्ट एक्शन ले रहा है। एक बड़ा घटनाक्रम निकल के सामने आया। दोस्तों, बीती रात बताया जा रहा है कि एक बड़ा हमला ईरान ने इराक के इरबिल में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर किया है। पूरी खबर मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ सीरियाई बॉर्डर पर इजराइल को बुरी तरीके से अल-शरा ने घेर लिया है तुर्की की मदद से। कहा जा रहा है कि वहां एक बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, बड़े कांड की तैयारी चल रही है और इजरायली बौखलाए हुए हैं, खौफजदा हैं। उस खबर के बारे में भी बताऊंगा। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप को डबल झटका लगा है। ओमान, सऊदी और इसके अलावा कतर ने एक बड़ा झटका दिया है और साफ तौर पर अब ट्रंप के सामने सिर्फ एक ऑप्शन बचा है ईरान के साथ डील करने का, क्योंकि प्रोजेक्ट फ्रीडम ऐसे ही नहीं बंद हुआ है, उस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और साथ में गजा में देखते ही कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने पूरा का पूरा इजरायली टैंक में सैनिक उड़ा दिया चंद सेकंड में, कुछ मीटर की दूरी से। अभी वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ईरान की एक घातक मिसाइल का वीडियो निकल के सामने आया है जंग के दौरान का, जो अब जारी किया गया है। उस वीडियो के बारे में भी बताऊंगा और भी बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले TV9 भारतवर्ष की जरा इस खबर को देखिए। ये बीते दिन की खबर बताया गया कि ईरान ने अमेरिका के इराक के इरबिल एयरबेस पर बड़ा हमला किया है। ये दोस्तों बीते दिन की खबर है, 7 तारीख की खबर है, शाम की खबर बताई जा रही है, 7 मई की ये खबर। और ये ठीक उस वक्त की खबर है जब डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके कहता है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम फिर से बम्बार्डमेंट करेंगे। वो खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके बाद अगली खबर देखिए, वो और ज्यादा इजराइल के लिए खतरनाक है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की इस खबर पर जरा गौर करिए। ये खबर इजरायली अखबार मारीव में छपी है और ये खबर जो छपी है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सूत्रों के हवाले से छापी गई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि सीरिया बॉर्डर पर तुर्की की मदद से अल-शरा की सरकार फिर से सैन्य जमावड़ा तैयार कर रही है, अपनी एयरफोर्स तैयार कर रही है, अपने बड़े बड़े एक तरीके से आर्मी इक्विपमेंट्स तैयार कर रहे हैं। इस ट्वीट को देखें, विस्तार से मैं आपको बताता हूं। इसमें बताया गया, इजरायली अखबार मारीफ ने रिपोर्ट किया है कि इजराइल के भीतर सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा द्वारा सीरियाई सेना के पुनर्निर्माण की कोशिशों को लेकर के चिंता बढ़ रही है, इजराइल की चिंता बढ़ रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि सीरियाई नेतृत्व वायुसेना को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और भारी हथियार क्षमता विकसित करने पर काम कर रहा है। इसमें बख्तरबंद वाहन, तोपखाना प्रणाली और मिसाइल क्षमताएं भी शामिल हैं। आगे कहा गया कि अखबार ने कहा है कि इजरायली अधिकारियों का मानना है कि नई सीरियाई सरकार का सुदृढ़ीकरण अपेक्षा से अधिक तेजी से बढ़ रहा है। मतलब जो कैलकुलेशन इजराइल के पास था उससे कहीं तेजी से सीरियाई आर्मी जो है काम कर रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इजरायली सुरक्षा अधिकारी इन घटनाओं को आंशिक रूप से इसलिए भी चिंताजनक मानते हैं क्योंकि सीरियाई प्रशासन को तुर्की और राष्ट्रपति एर्दोआन का समर्थन प्राप्त है। यानी कि तुर्की की मदद से सीरिया अपना सैन्य जमावड़ा इजराइल बॉर्डर पर मजबूत कर रहा है। अखबार ने यह भी बताया कि इजरायली सैन्य और रक्षा अधिकारियों ने नई सीरियाई सरकार को एक लंबे समय तक चलने वाले खतरा, एक तरीके से लंबा खतरा बताया है, बड़ा खतरा बताया। उनका दावा है कि तुर्की के समर्थन से सीरिया अपनी सैन्य क्षमताएं मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट में सैन्य सोर्स के हवाले से बताया गया कि इजराइल को सीरियाई नेतृत्व पर भरोसा नहीं है और वो स्थिति को अत्यंत संवेदनशील मानता है। अन्य अधिकारी के अनुसार सीरिया
एयर डिफेंस सिस्टम के पुनर्निर्माण और अपने हेलीकॉप्टर बेड़े के कुछ हिस्सों को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इजरायली अधिकारी क्षेत्रीय असर को लेकर के चिंतित हैं, खासकर हिजबुल्लाह से जुड़ा तनाव। मारीब यह भी बता रहा है कि इजरायली सैन्य खुफिया एजेंसियां हालात पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं, जबकि सीरियाई सीमा पर तैनात बल अपनी रक्षात्मक तैयारियों को मजबूत कर रहे हैं। मतलब यह है कि आने वाले वक्त में अगर सीरिया से भी इजराइल की जंग ना छिड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन सीरिया के पीछे उसी तरीके से तुर्की खड़ा है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ऐसा बताया जा रहा है लेबनान के पीछे ईरान। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लगा, एक बड़ा खुलासा हुआ है प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर के। यह मेगाटन का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसमें बताया गया है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिका के साथ उसका जो एक तरीके से डिफेंस कॉपरेशन था उसको लेकर के सख्त रुख अपनाया है। कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रोजेक्ट फ्रीडम उनका था उस पर गंभीर असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिकी सेना को अपने ठिकाने, हवाई क्षेत्र और ओवरफ्लाइट अधिकारों तक पर अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। इससे सीधे तौर पर अमेरिका परेशान है और प्रोजेक्ट फ्रीडम पर असर पड़ा और डोनाल्ड ट्रंप को वो प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को प्रिंस सुल्तान एयरबेस से उड़ान भरने या सऊदी क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति भी नहीं दी है, जिससे ऑपरेशन पूरी तरीके से ठप हो गया और ट्रांजिट जहाजों को मिलने वाली एयर डिफेंस सुरक्षा भी प्रभावित हुई। सूत्रों का दावा है कि ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर डायरेक्टली कर दी, किसी से कोई सलाह मशविरा नहीं लिया और ना ही रियाद को सूचना दी। यह भी बताया गया कि कतर और ओमान को भी इससे पहले जानकारी नहीं दी गई थी और ऑपरेशन शुरू होने के बाद उनसे संपर्क किया गया। बताया गया कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप के बीच में डायरेक्ट बातचीत भी हुई, लेकिन गतिरोध दूर नहीं हो पाया है। कैसे होगा दूर, बताइए। डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया का वो बदतमीज और बेशर्म आदमी है जो अपने ही लोगों को गालियां बकता है। आपको पता है कि जंग के दौरान मोहम्मद बिन सलमान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? साफ साफ ऐसी गाली दी थी जो एक सड़क छाप आदमी भी नहीं दे सकता अपने किसी दूसरे साथी को, दुश्मन को भी नहीं दे सकता, इतनी गंदी बात नहीं कह सकता। वो गाली मोहम्मद बिन सलमान को दी थी और मोहम्मद बिन सलमान वैसे भी पीछे पड़े रहते, चेले बने घूमते हैं। अब इनको समझ में आया कि अमेरिका से हाथ मिलाने का मतलब है कि पूरा मुल्क ट्रंप के हाथ में परोस देना। पाकिस्तान के साथ देख लीजिए, लिखकर ट्रंप देता है और शहबाज शरीफ जो है वही बात अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर देते हैं। बीते दिनों एक वाकया भी आया था निकल के सामने। खैर, तो ये बड़ा घटनाक्रम उसके बाद में सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ये सीख ले लिए और बड़ा विरोध दर्ज कराया। इस बीच गजा से एक बड़ा वीडियो निकल के सामने आया, बेहद खतरनाक वीडियो, और ये अंजाम दिया कसम ब्रिगेड के लड़ाके ने। मतलब एक टैंक है, इजरायली टैंक, उस पर सैनिक है और महज कुछ मीटर की दूरी से, ये वीडियो देखिए जरा, ये टैंक खड़ा हुआ है और उसके बाद में देखिए एक इसको निशाना बनाया गया और कुछ मीटर की दूरी से इस टैंक को निशाना बनाया गया। ये रफा इलाके में टैंक मौजूद था और सीधे तौर पर अटैक किया गया और टैंक और सैनिक सबके पर खच्चे उड़ गए। ये वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और खबर आपको बताता हूं, खबर डील से जुड़ी हुई है। जो 14 पॉइंट का प्रस्ताव ईरान ने अमेरिका के सामने रखा था ना, उसके जवाब में अमेरिका ने एक और प्रस्ताव ईरान को भेजा है। हालांकि ईरान की तरफ से जब तक ये वीडियो शूट किया जा रहा है कोई उधर से यस नो नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि ये मांग की है अमेरिका ने। लेकिन जो मांग की जो पॉइंट्स हैं, उन्हीं पॉइंट के आधार पर तो जंग छिड़ी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप किस बेसिस पे कह रहा है कि जो डील है वो होने वाली है? अब जरा इस क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बताया गया है। इसमें ईरानियन अटेस्टेशन दैट इट डज नॉट सीक न्यूक्लियर वेपन,
डिसआर्मेंट ऑफ द फोर्डो, नतांज एंड इस्फहान। ये तमाम सारे पॉइंट्स जो इसमें बताए गए हैं वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से पहले बता देता हूं। देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया ईरान का औपचारिक आश्वासन कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ठीक है ये बात। फिर कहा गया कि ईरान को अपने जो फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है उसको, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी उसको, और इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, इन तीनों को बंद करना पड़ेगा। फिर बताया गया कि किसी भी तरीके का कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चलेगा। फिर कहा गया कि किसी भी वक्त तुम्हारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की जांच हो सकती है ऑन डिमांड, अमेरिका जब चाहे तब ये करा सकता है, ये शर्त। अगली शर्त बताएगी कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है, यूरेनियम उसको सौंपना पड़ेगा दूसरे मुल्क को, अगले मुल्क को। और फिर अगला बताया गया कि 20 साल तक यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद करना पड़ेगा। पहले ये जो मांग थी ये स्थायी तौर पर मांग कर रहा था, हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा, लेकिन अब इसमें 20 साल की बात कही गई है। फिर ये कहा गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना जो अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील के साथ चरणबद्ध तरीके से जुड़ा होगा। और आखिर में बताया कि प्रदर्शन आधारित प्रतिबंध राहत, प्रदर्शन आधारित मतलब जैसा काम करोगे, जैसी चीजें करोगे उस तरीके से प्रतिबंधों में राहत मिलेगी, सैंक्शंस में राहत मिलेगी। अब इस बात के लिए कैसे ईरान मानेगा? न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम, उसको तो सौंपने वाला नहीं, इसी पर तो जंग शुरू हुई थी। और यही बात फिर ये आदमी लेकर के आया। मतलब ये है कि हाल फिलहाल में कम से कम अगर ये सही का प्रस्ताव है तो इस पर कोई बात नहीं बनने वाली है, तमाम सारे लोग कह रहे हैं। अब इसी को लेकर के रेयान रोजबियानी देखिए क्या लिख रहे हैं। यूएस हैंड्स ईरान अ न्यूक्लियर फ्रेमवर्क, बताया गया कि ईरान को न्यूक्लियर फ्रेमवर्क सौंपा है। Here are the red lines, रेड लाइन बताइए ट्वीट पर देखिए। If this is deal gave to Iran, they will reject in 30 seconds. अब लोग यही कह रहे, पत्रकार ये कह रहे कि अगर ये डील का फ्रेमवर्क ईरान को सौंपा गया है तो ईरान इसको रिजेक्ट करने में 30 सेकंड का भी वक्त नहीं लगाएगा, 30 सेकंड के अंदर रिजेक्ट कर देगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये सारा का सारा गेम छापा है और यही बात रेयान रोजबियानी का कहना है कि इसी के लिए तो सब कुछ हुआ और यही बात पर फिर अमेरिका अड़ा हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? बीते दिन उसने ट्वीट किया, जरा ये खबर देखिए द क्रेडल की। ट्रंप क्लेम्स ईरान डील इज क्लियर नियर एज तेहरान सिग्नल मेजर गैप्स रिमेन। सीधे तौर पर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि डील होने वाली है, दूसरी तरफ ईरान जो है कुछ और इशारे कर रहा है। यह बात इसमें जानकारी दी गई। क्या कहा गया आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा ये ट्वीट। बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ समझौता संभव है और पिछले 24 घंटे में वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बेहद अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर डील हो जाती है तो युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि बुरी तरीके से ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल हो जाती है तो अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर देता है। हालांकि ट्रंप बार बार आसन्न समझौते की संभावना जता रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद अभी भी बने हुए हैं, जिसने ईरान का परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण जैसे मुद्दे शामिल हैं। ये 3 मुद्दे, जैसा कि मैंने इस जो ये पॉइंट बताए उसमें मैंने आपको इससे पहले बताया, वही 3 मुद्दे जो सबसे बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अब दोस्तों ये अपने आप में बड़ा गेम है कि आखिर इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ईरान ने जंग के दौरान का एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो ईरान की जो सबसे खतरनाक मिसाइल है इमाद, उसका वीडियो है। जरा इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो जंग के दौरान का है जब ईरान हमला कर रहा था लगातार। अब ये जो वीडियो है दोस्तों, ये इमाद मिसाइल का वीडियो है। कैसे बताया जा रहा है जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ ये लॉन्च हो रही मिसाइल, दूसरी तरफ इस मिसाइल का जो है एक तरीके से उसका पूरा का पूरा जानकारी इस फोटो में छपी हुई है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब इसको लेकर के रेयान रोजबियानी ने ट्वीट किया। बताया गया कि ईरान ने हाल ही में IRGC द्वारा इस्तेमाल की जा रही इमाद बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च फुटेज शेयर किया और यह मिसाइल वास्तव में काफी भारी और तकनीकी क्षमता वाली, इसलिए इसे मॉन्स्टर कहना गलत नहीं होगा। इमाद मिसाइल आपको पता है कि MRBM है, MRBM मिसाइल है। ये मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1700 किलोमीटर तक ये मार करती है। बताया गया 750 किलो इसकी पेलोड क्षमता है
तमाम सारी बातें इसमें दोस्तों बताई गई। कुल मिलाकर के ये वीडियो जारी किया गया। इस बीच दोस्तों साउथ कोरिया का स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक जहाज जो 2 दिन पहले निशाना बनाया गया था, उस पर ईरान का डिक्लेरेशन आ गया है। सियोल में ईरानी दूतावास ने उस आरोप का खंडन किया जिसमें यह दावा किया गया था कि यह हमला ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किया। ठीक उसी तरीके से खंडन किया जिस तरीके से यूएई के शिप पर हमले का खंडन किया था। ये ट्वीट देखिए कर्नल का। बताया गया कि ईरान ने स्टेट हॉर्मुज स्ट्रेट में दक्षिण कोरियाई जहाज को हुए नुकसान की घटना में किसी भी तरीके की संलिप्तता से इनकार किया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हुई इस घटना को लेकर के सियोल स्थित ईरानी दूतावास ने बयान जारी किया। दूतावास ने कहा कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में एक कोरियाई पोत को हुए नुकसान की घटना में इस्लामी गणराज्य ईरान की सशस्त्र सेनाओं की किसी भी संलिप्तता के आरोप को सख्ती से खारिज और स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। बयान में कहा गया कि ईरान ने शुरू से ही रुख अपनाया है कि अमेरिका और इजराइल शासन द्वारा ईरान के खिलाफ की गई आक्रामक कार्रवाइयों के संदर्भ में हॉर्मुज स्ट्रेट उसकी रक्षात्मक भौगोलिक रणनीति का अभिन्न हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आक्रामकों और उनके समर्थकों का मुकाबला करना है। यानी कि किसी भी ऐसे शख्स को निशाना बनाना नहीं है, यह बात साफ कर दी। इस बीच दोस्तों साउथ लेबनान में इजराइल के आर्टिलरी बेस को निशाना बनाया हिजबुल्लाह ने और उसका वीडियो जारी किया है। जरा देखिए, ये आर्टिलरी पोजीशन को निशाना बनाया गया, उसका वीडियो है। ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये देखिए, अटैक किया गया और वहीं इजराइल भी लगातार साउथ लेबनान में हमले कर रहा है और हमले का ये वीडियो देखिए। ये इजराइल ने हमला किया, आईडीएफ ने हमला किया। ये नबेतिया इलाके का अटैक है। बताया जा रहा है कि एक बड़ा घटनाक्रम अंजाम दिया गया। इसमें इजराइल का दावा है कि इसने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया है और ये वीडियो धुएं का गुबार उठता हुआ आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ईरान और अमेरिका के बीच में गतिरोध दूर हो नहीं रहा है और साउथ लेबनान इजरायली सैनिकों के लिए एक जीती जागती कब्रगाह बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके जो नए अटैक के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे फाइबर ऑप्टिकल केबल से लैस एफपीवी ड्रोन। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।